प्रश्न संख्या 12 का ख अलंकार के संदर्भ में प्रश्न देता है। इसमें आज हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में कुल 8 अलंकारों की चर्चा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंकार के 2 भेद होते हैं, क शब्दालंकार, ख अर्थालंकार। जहाँ काव्य की शोभा का कारण शब्द है वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ शोभा का कारण उसका अर्थ है वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार एक साथ विद्यमान हो वहाँ उभयालंकार, उभय बराबर दोनों होता है। काव्य में स्थान मनुष्य स्वभाव से ही सौंदर्य प्रेमी है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर और सुसज्जित देखना चाहता है। अपनी बात को भी वह इस प्रकार कहना चाहता है कि जिससे सुनने वाले पर अस्थायी प्रभाव पड़े। वह अपने विचारों को इस रीति से व्यक्त करना चाहता है कि श्रोता चमत्कृत हो जाए। इसके साधन हैं उपर्युक्त दोनों अलंकार। शब्द और अर्थ द्वारा काव्य की शोभा वृद्धि करने वाले इन अलंकारों का काव्य में वही स्थान है जो मनुष्य अर्थात विशेष रूप से स्त्री शरीर में आभूषणों का। शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर है? शब्दालंकार में यदि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द विशेष को बदल दिया जाए तो अलंकार समाप्त हो जाता है, किंतु अर्थालंकार में यदि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख दिया जाए तो भी अलंकार बना रहता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कनक शब्द की सार्थक आवृत्ति के कारण यमक अलंकार है। पहले कनक का अर्थ स्वर्ण है और दूसरे का अर्थ धतूरा है। यदि कनक के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो यह अलंकार समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अलंकार शब्द विशेष पर निर्भर होने से यहाँ शब्दालंकार है। अर्थालंकार में शब्द का नहीं अर्थ का महत्व होता है। जैसे सुना यह मनु ने मधुगुंजार मधुकरी का सा जब सानंद। इसमें मधुकरी कासा में उपमा अलंकार है। यदि मधुकरी के स्थान पर इसका भ्रमरी या अन्य कोई पर्याय रख दिया जाए तो भी यह अलंकार बना रहेगा, क्योंकि यहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित है, शब्द पर नहीं। यही अर्थालंकार की विशेषता है। अर्थालंकार से आप क्या समझते हैं? इसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। शब्दालंकार और उसके भेद। जहाँ काव्य को की शोभा का कारण शब्द होता है, जहाँ काव्य की शोभा का कारण शब्द होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला, अनुप्रास। बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जहाँ 2 या
दो से अधिक वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, कविता खंड के यमुना छवि नामक पाठ में है। इसमें यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति है, अतः अनुप्रास अलंकार होता है। इसके भेद हैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास कहते हैं कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, अर्थात एक वर्ण दो बार जहाँ आता है वहाँ छेकानुप्रास होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती। प्रसाद जी की कविता में क की आवृत्ति एक बार हुई है, अतः छेकानुप्रास अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास उसको कहते हैं जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति हो या दो से अधिक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ च और ल दो से अधिक बार आया है, 3 बार आया है, अतः वृत्त्यानुप्रास है। छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास में अंतर क्या है? एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होने पर छेकानुप्रास होता है, जबकि वृत्त्यानुप्रास में एक अथवा अनेक वर्णों की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। जैसे हे जग जीवन के कर्णधार, यहाँ ज वर्ण की आवृत्ति एक बार होने के कारण छेकानुप्रास है। फैल फूले जल में फेनिल में फ वर्ण की आवृत्ति 2 और ल वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए वृत्त्यानुप्रास है। तीसरा प्रकार है श्रुत्यानुप्रास, जहाँ कंठ ताल आदि की एक ही स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। यानी कंठ ताल, यानी जहाँ पर कंठ और तालु आदि एक ही स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास है। जैसे राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हों। इसमें स और न जैसे दंत्य वर्णों अर्थात जिह्वा द्वारा दंत पंक्ति के स्पर्श से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति के कारण श्रुत्यानुप्रास है। स और न। लाटानुप्रास किसको कहते हैं? कि जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, किंतु अन्वय की भिन्नता से अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों भाई संचय, और पूत कपूत तो क्यों भाई संचय। यहाँ उन्हीं शब्दों की आवृत्ति होने पर भी पहली पंक्ति के शब्दों का अन्वय सपूत के साथ तथा दूसरी का कपूत के साथ लगता है, जिससे अर्थ बदल जाता है। पद्य का भाव यह है कि यदि तुम्हारा पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं कमाकर धन का ढेर लगा लेगा, और यदि कुपुत्र है तो भी धन संचय निरर्थक है, क्योंकि वह सारा धन व्यसनों में उड़ा देगा, अर्थात नष्ट कर देगा। इस प्रकार वहाँ लाटानुप्रास है। और अंतिम है अंत्यानुप्रास। यह अलंकार केवल तुकांत छंदों में ही होता है, जहाँ कविता के पद
या अंतिम चरण में समान वर्ण आने से तुक मिलती है, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौह करे भवहन हंसे, दैन कहे नट जाई। तो इसमें आई जो है कि आवृत्ति में से अंत्यानुप्रास है। लुकाई, आई, जाई, आई। अब हम यमक अलंकार के बारे में बात करते हैं। इसकी परिभाषा है कि जहाँ कोई शब्द या शब्दांश अनेक बार आता है और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है, तब यमक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जहाँ कोई शब्द दो बार प्रयुक्त होता हो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता हो, किंतु उसका अलग अलग अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। सुप्रसिद्ध उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो इसमें कनक कनक दो है, एक का अर्थ सोना है, दूसरे का अर्थ धतूरा है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। इसके दो भेद होते हैं, अभंग पद यमक और सभंग पद यमक। अभंग किसको कहते हैं कि जहाँ दो पूर्ण शब्दों की समानता हो। इसमें शब्द पूर्ण होने के कारण दोनों शब्द सार्थक होते हैं, जैसे कनक कनक। और दूसरा है सभंग यमक। यहाँ शब्दों को भंग करके या तोड़कर अक्षर समूह की समता हो बनती है। इसमें एक या दोनों अक्षर समूह निरर्थक होते हैं, जैसे पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन के। अब यहाँ पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तो पर छीने पंछी पर दोनों में अंतर होता है। एक पंछी का पर कौन छीन रहा है? तलवार छीन रही है। पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, जिस तरह से पंछी के पंख को काट दिया जाता है, उसी प्रकार से जो वीर हैं वह शत्रु की सेना को शक्तिहीन कर रहे हैं। ये 17 साल प्रशस्ति से है। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करें, तब श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिरंजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा तथा हलधर शब्दों के दो दो अर्थ हैं। वृषभानुजा, वृषभानु के साथ जा जुड़ा हुआ है, इसलिए यह राधा जी के लिए प्रयुक्त शब्द है। वृषभानु की पुत्री। और वृषभ धन अनुजा, इसका अर्थ हुआ वृषभ माने बैल, अनुजा माने बहन, बैल की बहन अर्थात गाय। हलधर का मतलब होता है बलराम, और दूसरा हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। इस प्रकार यहाँ वृषभानुजा में श्लेष अलंकार है। यमक और श्लेष में अंतर क्या है? जब एक ही शब्द
दो या दो से अधिक बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ देता है तो यमक कहलाता है। और जब एक शब्द बिना आवृत्ति के कई अर्थ देता हो तो वहाँ श्लेष है। यमक से एक शब्द की आवृत्ति होती है और श्लेष में बिना आवृत्ति के ही शब्द एकाधिक अर्थ देता है। एक बार तीनों अलंकारों में सामान्य अंतर समझ लीजिए। जहाँ वर्णों की आवृत्ति दो से ज़्यादा बार होती हो वह सामान्यतः अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जिसमें दो शब्द हो और अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार कहलाता है। जहाँ एक शब्द हो अर्थ अनेक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है।